गांव की सुबह हमेशा अलग होती हैं। एक तरफ मुर्गे की बांग, दूसरी तरफ बैलों की घंटियां और दूर दूर तक फैली हरियाली। लेकिन उस सुबह गांव की पगडंडी पर दो दोस्त तेज तेज कदमों से चल रहे थे। एक था कबीर, लंबा पतला और हमेशा सोच में डूबा रहने वाला। दूसरा था राजू, गोल मटोल, चंचल और हर बात पर हंसी निकालने वाला। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के बुजुर्ग कहते, अगर एक पर मुश्किल आए तो दूसरा आधा रास्ता दौड़कर उसकी मदद करता है। कबीर और राजू का बचपन इसी गांव की गलियों में बीता था। नदी में तैरना, खेतों से गन्ना तोड़ना, मेले में झूले झूलना, सब कुछ साथ किया था। दोनों के सपने भी अलग अलग थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उतने ही अहम। कबीर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, जबकि राजू का कहना था, यार बड़ा तो दिल होता है, नौकरी धंधा तो चलता रहेगा। उस दिन वे दोनों जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे थे क्योंकि गांव में खबर फैली थी कि शहर में एक बड़ा मेला लग रहा है, जिसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, खेल, पहेलियां और हिम्मत के इम्तिहान। इनाम भी छोटा नहीं था, पूरे 5 लाख रुपए और शहर में नौकरी का ऑफर। कबीर के लिए ये सुनहरा मौका था और राजू के लिए एक रोमांचक सफर। बस अड्डे पर पहुंचते ही उन्होंने शहर जाने वाली पुरानी बस पकड़ ली। रास्ते में राजू खिड़की से बाहर देख देख कर हर ढाबे, हर पुल और हर मोड़ पर कोई ना कोई टिप्पणी करता रहा। कबीर बस मुस्कुराता और कभी कभी सिर हिलाकर उसकी बातों को अनसुना कर देता। शहर की चहल पहल दोनों के लिए नई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और भीड़ का शोर गांव की शांति से बिल्कुल अलग। मेले का मैदान बहुत बड़ा था। सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों से आए थे। आयोजकों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि प्रतियोगिता टीम में होगी और हर राउंड में टीम वर्क ही असली कुंजी है। पहला राउंड था दौड़ का। कबीर तेज भागा, लेकिन बीच में उसका पैर गड्ढे में फंस गया। वो गिर पड़ा और उसका घुटना छिल गया। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो रुक गया और उसे उठाया। दोनों ने साथ साथ फिनिश लाइन पार की, लेकिन पहले 5 में नहीं आ पाए। लोग हंस रहे थे, दोनों बेवकूफ हैं, एक दूसरे को छोड़कर आगे निकल जाते तो जीत जाते। कबीर ने बस इतना कहा, हम जीतेंगे भी तो साथ, हारेंगे भी तो साथ। दूसरे राउंड में पहेलियां थीं। यहाँ कबीर का दिमाग चला और राजू की चपलता ने मदद की। तीसरे राउंड में एक ऊंची दीवार चढ़नी थी। कबीर पहले ऊपर चढ़ा और राजू को खींचकर ऊपर ले गया। चौथे राउंड में कीचड़ से भरी बाधा दौड़ थी। राजू फिसल कर गिरा और उसका जूता निकल गया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और बिना जूते के ही दौड़ते हुए उसे फिनिश लाइन तक ले गया। अंतिम राउंड में दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे पहले स्थान पर नहीं आ सके। इनाम किसी और को मिला, पर आयोजकों ने उनकी दोस्ती देखकर उन्हें विशेष टीम स्पिरिट पुरस्कार और शहर में नौकरी का ऑफर दिया। शहर में शुरुआत के दिन अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव, महंगाई और अकेलापन बढ़ने लगा। कबीर एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता था और राजू एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम करता। एक रात राजू डिलीवरी देकर लौट रहा था, तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। उन्होंने पैसे और फोन मांगा, लेकिन राजू ने मना कर दिया। एक ने उसे जोर से धक्का दिया, वो गिर पड़ा और सिर पर चोट लग गई। उसी समय कबीर वहां आ पहुंचा। वो राजू को उठाकर सीधे अस्पताल ले गया। पूरी रात उसके साथ बैठा रहा। सुबह जब राजू की आंख खुली तो कबीर ने बस इतना कहा, पैसे बाद में कमा लेंगे, दोस्ती अगर टूट गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी। राजू की आंखें भर आईं। दोनों ने फैसला किया कि शहर उनका नहीं है। वे गांव लौट गए और वहां मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोला। कबीर खाना बनाता और राजू ग्राहकों से हंसी मजाक करता। धीरे धीरे उनका ढाबा मशहूर हो गया। लोग कहते, ये सिर्फ खाना नहीं, यहाँ दोस्ती परोसी जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे अब भी शाम को 2 परछाइयां बैठती थी, एक पतली, एक गोल मटोल, और दोनों के बीच वही पुरानी हंसी, वही पुराना साथ। अब उनके पास सिर्फ यादें नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और दोस्ती से बनी एक पूरी जिंदगी थी। गांव लौटकर ढाबा शुरू करना आसान नहीं था। शुरू शुरू में उनके पास न पक्का चूल्हा था, न पक्की दुकान, बस सड़क किनारे एक पुरानी लकड़ी की मेज और 2 बेचें थीं। बरगद के पेड़ की छाया उनका छप्पर थी और मिट्टी की दीवारें उनका किचन। कबीर सुबह सुबह सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां लाता और राजू चाय के लिए दूध, चीनी और पत्तियां। गांव वाले शुरू में हंसते थे, शहर से आए हैं ढाबा खोलने, 2 दिन में बंद कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे कबीर के हाथ का स्वाद और राजू की मिलनसारियत ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन सुबह सुबह एक बुजुर्ग यात्री उनकी दुकान पर रुका। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा थका हुआ। राजू ने उसे पानी दिया और कबीर ने बिना कुछ पूछे गर्मा गर्म पराठे और चाय रख दी। बुजुर्ग ने खाने के बाद कहा, बेटा, मैंने बहुत जगह खाना खाया है, लेकिन ये स्वाद दिल तक उतर गया। उसने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, लेकिन कबीर ने लेने से मना कर दिया। ये हमारी तरफ से है साहब। बुजुर्ग ने बस मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और चला गया। ऐसे ही छोटे छोटे कामों ने ढाबे की पहचान बना दी। लोग कहते, ये सिर्फ ढाबा नहीं, यहाँ इंसानियत भी परोसी जाती है। कुछ महीने बाद ढाबा इतना मशहूर हो गया कि आसपास के कस्बों से भी लोग आने लगे। लेकिन सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी आईं। एक दिन पास के होटल मालिक ने आकर कहा, तुम लोग हमारे ग्राहक खींच रहे हो, बंद कर दो अपना ढाबा, वरना। कबीर ने शांति से जवाब दिया, हम किसी का ग्राहक नहीं खींचते, लोग अपने स्वाद और अपनापन के लिए आते हैं। लेकिन होटल मालिक की आंखों में नफरत साफ थी।
2 दिन बाद रात में ढाबे के बाहर आग लगा दी गई। सौभाग्य से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेचें और मेज जलकर राख हो गए। राजू का गुस्सा फूट पड़ा। कबीर, ये सब उसी होटल वाले का काम है। चल पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। कबीर ने सिर हिलाया। रिपोर्ट करेंगे, लेकिन बदला नहीं लेंगे। अगर हम भी उनकी तरह करेंगे तो हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन सबूत न मिलने के कारण होटल मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी गांव वालों ने मिलकर कबीर और राजू को नई बेचें और मेजें बनाकर दी। उस दिन कबीर ने महसूस किया कि असली ताकत पैसे या ताकतवर बनने में नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने में है। कुछ ही समय में ढाबे पर एक शहर का पत्रकार आया। उसने कबीर और राजू की कहानी सुनी और अगले ही हफ्ते अखबार में छाप दी। 2 दोस्तों की दोस्ती से पनपा स्वाद, जो जीत रहा है दिल। इसके बाद ढाबे पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई। अब वे सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मशहूर हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वही होटल मालिक ढाबे पर आया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने कबीर और राजू से माफी मांगी और कहा, मैंने सोचा था तुम लोग मेरा धंधा बंद करवा दोगे, लेकिन तुमने उल्टा मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अपने होटल में अब से ईमानदारी से काम करूंगा। कबीर ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और राजू ने मजाक में कहा, बस हमारे पराठे कॉपी मत करना। समय बीतता गया। ढाबा अब एक पक्की दुकान में बदल गया, जिसमें साफ सुथरी टेबलें, कुर्सियां और यहाँ तक कि एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम भी था। राजू अब भी ग्राहकों से मजाक करता, बच्चों को टॉफियां देता और बुजुर्गों को चाय के साथ उनकी पुरानी कहानियां सुनता। कबीर अब भी चूल्हे के पास खड़ा होकर तवे पर पराठे सेंकता, लेकिन अब उसकी आंखों में एक सुकून था। एक दिन शहर से फिर वही प्रतियोगिता का निमंत्रण आया, जिसमें वे सालों पहले गए थे। इस बार इनाम था अपने ढाबे को शहर में एक ब्रांच के रूप में खोलने का मौका। राजू ने कबीर से कहा, चल ना, फिर से कोशिश करते हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम जीतने नहीं, बस मजे लेने जाएंगे। वे शहर गए, पुराने मैदान को देखा और जैसे बचपन की सारी यादें लौट आईं। गिरना, उठना, साथ दौड़ना और एक दूसरे का हाथ कभी न छोड़ना। प्रतियोगिता में इस बार भी उन्होंने पूरा दम लगाया और भले ही वे पहले न आए, लेकिन आयोजकों ने उन्हें शहर में ढाबा खोलने के लिए आमंत्रित कर लिया। कबीर और राजू ने सोचा, गांव हमारा दिल है, लेकिन शहर में एक छोटा सा कोना हमारा सपना हो सकता है। उन्होंने शहर में ढाबा खोला और पहले ही दिन उनकी पहली टेबल पर बैठे 2 ग्राहक वही बात कह रहे थे जो गांव में बुजुर्ग यात्री ने कही थी, ये स्वाद दिल तक उतर जाता है।